जय श्री राम साथियों, जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, जय मां भवानी, जय महाराणा। सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो पर जुड़ जाइए। जय श्री राम सभी साथियों को, सभी भाइयों को जय महाराणा, जय मां भवानी। अपने सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ही कम शब्दों में आज इस लाइव को शुरू करूंगा और ख़त्म भी करूंगा, क्योंकि आज बहुत कुछ बोलने के लिए मेरे पास नहीं रह गया है। आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत ही चुनिंदा विषयों पे या मामलों पे हिंदुस्तान में बोलता हूं, जहां मुझे लगता है, जहां मेरे ऊपर प्रेशर होता है कि सलाब भैया आप बोलिए, कोई बोल नहीं रहा है, कोई संगठन कुछ कर नहीं रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। तो जहां मेरे साथियों ने, मेरे समाज के लोगों ने मुझसे निवेदन किया और फिर मैंने जब इस मामले को जड़ से जाना, इस मामले की सारी गहराई और सच्चाई जानी, तो मैं इस मामले पे बोलने के लिए बेबस हुआ। क्योंकि मामला ही ऐसा है, आप सभी को पता है कि अभी आज क्या हुआ है और क्या हो रहा है जो है भारत के अलग अलग राज्यों में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल रात में दिल्ली में क्या हुआ है। मैं कहना चाहता हूं उन सभी लोगों से जो आपसी भाईचारे की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मिलजुल के रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, उन सभी से कहना चाहता हूं कि भोसड़ी के गाड़ फाड़ देंगे हम। आज के बाद कोई एकता की बात करना मत हम लोगों से। एकता की बात करिए, सम्मान करिए, इज्जत करिए। वो हमारे घर जो है दिवाली मनाते हैं, हम उनके घर सवई खाते हैं। वो हमारे घर होली खेलते हैं, हम उनके घर ईद मनाते हैं। ये भाईचारा अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिन्हें हमारे समाज के युवाओं का सम्मान नहीं है, जो लोग प्रभु राम के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग मंदिर के चंदे को इकट्ठा करने का नेक काम कर रहे हैं, जो है बजरंग सेना या बजरंग दल की रैली में श्री राम का नारा लगा रहे हैं, उस वजह से लोग नाराज हो जा रहे हैं। तो नाराज तो जो है ममता हो जाती है बंगाल में, उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो बांग्लादेश के और जो है उनका समर्थन करती है, पाकिस्तान का समर्थन करती है। चलिए ठीक है, वो समर्थन करती है, वहां श्री राम के नारे लगाए जाए तो उनको खराब लगता है। अब भारत के हर नागरिक, जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, अब उनको श्री राम के नारों से अगर दिक्कत है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ना मोदी जी बचा पाएंगे, ना माननीय अमित शाह बचा पाएंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी गिरफ्तारी करा ले, मैं बता रहा हूं साफ साफ। सभी साथियों से निवेदन, 80 साथी जुड़ गए हैं, सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि ये दिल्ली के रिंकू शर्मा के न्याय के लिए वीडियो मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूं। सभी से निवेदन है कि मेरी आवाज को शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो पे जितना ज्यादा आप लोगों को जोड़ सके जोड़िए, मेरी आवाज पहुंचाइए उन सभी तक जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से अब आगे काम होना चाहिए। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं वीडियो को शेयर कीजिएगा। 86 साथी जुड़ गए हैं, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं उससे पहले निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया पे जितने भी लिंक है, 90 साथी 90 अलग अलग अपने अपने ग्रुपों में शेयर करेंगे तो न जाने मेरे देश के कितने हजारों हिंदुओं के पास ये वीडियो पहुंच सकेगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं मैं कोई पेज नहीं चलाता हूं, मैं कोई अकाउंट नहीं चलाता हूं जहां 2-4 लाख लोग को ऐड करके रखो। मेरा एक छोटा सा अकाउंट है जहां मैं आप सभी की आवाज उठाता हूं, आप सभी के लिए बात करता हूं, जहां ज्यादा नहीं 5-6 फ्रेंड और 2-4 हजार फॉलोअर होंगे। तो इतना बड़ा पेज नहीं है मेरा कि तुरंत जो है इसमें हजारों लोग जुड़ जाएं, मगर आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के हिंदुओं तक पहुंचाने का काम कीजिए। 98 साथी जुड़ गए हैं, सभी 98 साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी लिंकों में शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को इन्वाइट कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपनी आईडी शेयर कीजिए, जहां भी लिंक को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। अपने अपने फेसबुक अकाउंट से जितने ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं मेरी बात को शेयर कीजिएगा। 110 साथी जुड़ गए हैं, सभी 110 साथियों से निवेदन है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी शेयर करेंगे तभी समझ में आएगा उनको। अगर आज शलभ प्रताप सिंह बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है इतनी रात में लाइव आके, क्यों आप सभी के बीच में मैं चिल्ला रहा हूं? क्योंकि दिल्ली के रिंकू शर्मा के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसा माहौल सीरिया और तालिबान बना दिए हैं ये लोग। मैं पहले भी कहता था, आप सभी मेरा इंटरव्यू देख लीजिएगा, जहां भी मैं जाता हूं, जहां अगर मीडिया मेरे सामने होती तो मैं बार बार चिल्ला कर कहता हूं, और जितनी खुलेआम मैं कहता हूं शायद कोई और कहता भी नहीं होगा। उसके लिए भी मेरे ऊपर कई सारे मुकदमे भोसड़ी के लगवा रखे हैं कि शलभ प्रताप सिंह दंगा करवा देगा, बवाल करवा देगा, ये करवा देगा। मैं कहना चाहता हूं कि रिंकू शर्मा के जो भी कातिल हैं उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, नहीं तो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा के मां चोद देंगे भोसड़ी के। मैं बता रहा हूं, बहुत हो गया सम्मान। मैं वहां जाके जो है कैंडल मार्च और ये आंदोलन की बात नहीं करना चाहता हूं। भाई के साथ में गलत हुआ है, उसी तरीके से हमें बदला लेना है, उस तरीके से इंसाफ होना चाहिए। और मैं दिल्ली की सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें लगता है कि शलभ प्रताप सिंह वीडियो बना के भड़का रहा है लोगों को, तो तुम भोसड़ी के मेरे खिलाफ मुकदमे करवा लेना।
करवा लेना। अगर एक रिंकू के लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा तो मैं जाने को तैयार हूं, मगर मैं उसकी आवाज उठाऊंगा। मैं लोगों से कहूंगा कि इन हरामजादों पे अब भरोसा करने वाला नहीं है। आप श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। अरे मैं उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में वचन देता हूं महाराज जी की सरकार में। मेरे बारे में सब कोई जानते हैं मैं किस तरीके का आदमी हूं, जो कहता हूं करता हूं। मैं यूपी के सड़कों में जिस मस्जिद के सामने कहोगे उस मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगा के खुद ही चिल्लाऊंगा जय श्री राम। कोई भोसड़ी का आंख उठा के देख ले, आंख उठा के देख ले, कोई किसी के माई के लाल में दम है। मैं अजमेर के दरगाह शरीफ के सामने चिल्ला के आया था, पूरी और लाइव आया था सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी के साथ में। जब इन लोगों ने गलत किया था, जब वहां का कोई कुछ बोल रहा था, वो अजमेर शरीफ दरगाह वाला जो बाबा था, मैंने वहीं पे कह दिया था, वहीं पे कह दिया था खड़ा होके कि जय भवानी जय महाराणा जय श्री राम के नारे दरगाह शरीफ के अंदर लगाऊंगा। किसी के अंदर दम हो तो रोक के दिखा दे। और मैं कहना चाहता हूं 206 साथी जुड़ गए हैं कि आज की डेट में ये क्या चाहते हैं, ये लोग हिंदुस्तान में क्या चाहते हैं। मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं। माननीय अमित शाह जी से, माननीय राजनाथ सिंह जी से मेरी इतनी पहुंच नहीं है, पता नहीं बाकी साले 2-2 कौड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मेरी बात अमित शाह से हो रही है, मेरी बात मोदी से हो रही है, मेरी बात राजनाथ सिंह से हो रही है। मैं फर्जी बात नहीं करता हूं, ना मेरी बात होती है ना वो मेरी बात सुनेंगे, इतने बड़े लोग हैं। मगर मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा बवाल कर दूंगा ना कि वो सुनने पे मजबूर हो जाएंगे। सलभ प्रताप सिंह जैसे लोगों को आप नहीं समझ पाएंगे। अगर मुसलमानों में ओसामा बिन लादेन हीरो बन सकता है, उनके यहाँ जो है ISIS के लोग हीरो बन सकते हैं, उनके यहाँ हाफिज सईद जैसे लोग हीरो बन सकते हैं, उनके यहाँ जो है आप देख सकते हैं कौन था वो ISIS वाला जो है अबू बकरादी जैसे लोग मुसलमान देशों में हीरो बन सकते हैं, अच्छा उनके लिए खुदा बन सकते हैं, तो हिंदुस्तान में सलभ प्रताप सिंह जैसे लोग हिंदू आतंकवादी क्यों नहीं बन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मैं तो कहता हूं अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता ना, उन चारों को भोसड़ी के घर से निकाल लिए होते अब तक। भले मैं कसम बता रहा हूं, अभी अभी मुझसे कहो, अभी अभी मेरी सरकार अभी मुझसे कहे कि सलभ प्रताप सिंह आपको हम किसी प्रकार कोई मुकदमा आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा, आप जाइए दिल्ली। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल की तो माँ के लाल में दम नहीं मुझे रोक पाए। मैं तो पहले भी उसके कई बवाल करके आया हूं, मैं उठा लिया गया था एक बार। सबको पता होगा, मेरे धर्मरक्षक सेना के लड़के मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे, भरी पब्लिक में हमको वहां की पुलिस स्टेशन ने जो है IB के लोगों से उठवा लिया था और 1 घंटे में हम छूट के आ गए थे। हमारे यहाँ से फोन गया था लखनऊ से। तो आप मत समझिए कि हम लोग कितने वो हैं। मैं खुलेआम, अब पहले तो मैं कहता नहीं था, मैं जो करना होता तो मैं कर देता था, सोशल मीडिया का जमाना ही नहीं था तब। अभी 2-3 साल में फेसबुक आया, सक्रिय हुए हम लोग यहाँ अपनी बात रख लेते हैं। नहीं तो हम ना जाने महाराज जी जब हमारे गोरखपुर के महंत हुआ करते थे तो हम लोग बस उनके एक आदेश पे पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल करते, जो करना होता तो कर देते थे। बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं। बहराइच की वो मस्जिद जानती है मेरे बारे में, और बस्ती का वो इलाका जानता है हिंदू वाहिनी के लड़कों के बारे में, सभी लोग जानते हैं। जो योगी जी को मऊ के 2005 के दंगे से परिचित होंगे वो सलभ प्रताप सिंह को जानते होंगे कि हिंदू वाहिनी कैसे काम करती थी, कैसे हम लोग महाराज जी के पलकों पे जो है उनकी नजर उठी नहीं कि सामने वाला निपट जाता था। वो मुख्यमंत्री हो गए हैं, हमारे लोग का बोलना भी ठीक नहीं है, जवाब बयान देना भी ठीक नहीं है कि क्या करते थे क्या नहीं करते थे। मगर मैं बता रहा हूं भाई, मुझे कोई गम नहीं है। क्या किया जाएगा, महाराज जी गुस्सा हो जाएंगे, हमको उठवा लेंगे, बंद कर देंगे। मैं क्यों नहीं, मैं तो यही तो कह रहा हूं कि जो जिसके लिए हम लोग काम करते थे, जो हमारे महाराज जी थे वो शेर थे। तो मैं कह रहा हूं वो शेर थे। आज वो मुख्यमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश के, तब भी वो शेर है। तब भी आज की डेट में आप देखिए, किसी साधु के साथ गलत किया गया था, उसको उठवा के तुरंत जो है बुलंदशहर के पास में टंगवा दिया गया था। आप देखिए किसी के साथ गलत होता है, भुसड़ी के ये पत्थर फेंकते हैं यूपी में तो उनका घर बेच दिया जाता है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी मां चुदवा रहा है। दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम लोग साला विकास के चक्कर में, फ्री की बिजली के चक्कर में पड़े थे ना। फ्री की बिजली चाहिए, फ्री का वाईफाई चाहिए, फ्री का जो है खाना चाहिए, फ्री का जो है इलाज चाहिए, फ्री की सड़क चाहिए, फ्री का जो है आपको अस्पताल चाहिए। तो भोसड़ी के सब कुछ फ्री करा लो, अपने घर की बहन बेटियां और अपने घर के भाइयों को मरवाओ खड़ा करके दिल्ली में। सब कुछ फ्री करवा लो और ऐसे अपने परिवार के लड़कों को मरवाओ इन लोगों से। ये मादर चौथ केजरीवाल की झांट भोसड़ी के दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैं तुझे बोल रहा हूं, तेरे यहाँ का आदमी मेरे यूपी में बोलता है साहब विधायक, वो कौन था, सोमनाथ, तो उसको यहाँ की पुलिस ने अंदर कर दिया था। मैं यूपी से बैठ के तुझे बोल रहा हूँ केजरीवाल, तू 1 नंबर का साला इस्लामिक आदमी है। मैं बता रहा हूँ केजरीवाल, तो तुझ जैसे आदमी, उसका भाई तुझसे मिलने गया था, रिंकू शर्मा का भाई अभी इनसे मिलने गया था मुख्यमंत्री आवास पे, ये वहां से इनके लोगों ने भगा दिया। अरे मादर चौथ दौड़ा के मारेंगे दिल्ली के अंदर भोसड़ी के अगर आ गए तो, बताना चाहते हैं, और बचा तो नहीं पाओगे।
अगर तुम लोगों ने सजा नहीं दी, उन चारों कातिलों के साथ गलत नहीं किया, तो बचा नहीं पाओगे। उसके बाद जांचें चलती रहेंगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी गाड़ी से उड़ा दिया, कि कौन से ट्रक से उड़ा दिया, कहाँ हमला हो गया, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, कहाँ बवाल हो गया, पता करते रह जाओगे। बुढ़ा जाए तुम्हारी दिल्ली हाईकोर्ट, बुढ़ा जाएगी, पता नहीं कर पाएगी कौन क्या करके निकल गया। मैं कहना चाहता हूं रिंकू शर्मा के लिए कि भाई रिंकू शर्मा के साथ जो हुआ है उससे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सक्रिय हो जाना चाहिए। न्याय तो हम ले लेंगे, न्याय तो इन भोसड़ी की इनकी मां चोद देंगे यार। मेरे वीडियो को अगर रिपोर्ट करना चाह रहे हो, ये लोग मेरे खिलाफ एफआईआर करवाना चाह रहे हो, तो एफआईआर करवा ले। सलभ प्रताप सिंह नाम है हमारा, सलभ प्रताप सिंह नाम है हमारा, और पूरा एड्रेस और सब कुछ लीगल है फेसबुक अकाउंट पे, कहीं पता कर लेना। और ज्यादा बहुत ज्यादा है कि तुमको लगता होगा कि लखनऊ से बैठ के बोल रहे हैं, तो बता देना चाहते हैं कि अभी गूगल निकालना, SALABA सलभ प्रताप सिंह, एड्रेस डालना, इंटरसिटी हाउस गोमती नगर लखनऊ आ जाएगा, इंटरसिटी पैलेस आ जाएगा, सब लिख के आ जाएगा। मैं बता भी दे रहा हूं, खुद बोल दे रहा हूं पूरा एड्रेस। मैं बता भी दे रहा हूं पूरा एड्रेस, और बोल भी दे रहा हूं सब कुछ साफ साफ। और मैं साफ कहना चाहता हूं, नंबर चाहिए, नंबर ले लो, 9115000999। जिसको जो झांटे नोचना है नोच लेना। मैं बता रहा हूं, मैं सलभ प्रताप सिंह हूं, बहुत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखे होंगे। वो 15 मिनट लाइव आएंगे, तरह तरह की बात करेंगे, चले जाएंगे। मगर मैं खुल के गरियाता भी हूं, खुल के बोलता भी हूं, खुल के निपटाता भी हूं। अगर किसी को पता करना हो हम लोग के बारे में, तो अलीगढ़ में टुंकल के साथ न्याय करने के लिए मैं खुद गया था अपनी टीम लेके, और क्या हुआ था वहां के अखबार की सुर्खियां देख लेंगी, विकिपीडिया कर लेना, भोसड़ी के पता चल जाएगा। और जो जब प्रियंका रेड्डी के साथ में हुआ था हैदराबाद में, तो जब सरकार एक्शन नहीं ले रही थी, तो कौन लौंडे असलहे लेके गए थे कि सरकार ने कहा कि इनकाउंटर कर दो, नहीं तो ये लोग खुद ही निपटा देंगे। ये वही सलभ प्रताप सिंह है। जब भोसड़ी के NRC का विरोध कर रहे थे आपके कन्हैया कुमार, जो बहुत बड़े हीरो बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उनकी मां चोद दिए थे बिहार में घुस के रात को 2 बजे, पता कर लीजिएगा। और चंद्रशेखर रावल की तो हर महीने गांड फाड़ता रहता हूं, कोई नई बात नहीं है। बहुत मुकदमे लगते रहते हैं और बहुत बकचोदियां होती रहती हैं। मगर मैं बता रहा हूं, रिंकू शर्मा के लिए अगर आप अभी हमें समझ में नहीं आएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। और रिंकू शर्मा के लिए मैं दिल्ली की पुलिस से कहना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा सरकार फरकार के चक्कर में ना पड़िएगा, सरकार उरकार के चक्कर में ना पड़िएगा। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत है, आपके घर में भी बेटे हैं, आपके घर में परिवार है, तो जो रिंकू के साथ में हुआ है, रिंकू के हत्यारों के साथ में वही होना चाहिए। उठा के ठोक दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हिंदुस्तान में। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये झूठे ढकोसले बनाना आप लोग बंद करिए कि हिंदुओं की सरकार है, देश हिंदुत्व का है, 100 करोड़ हिंदू हैं। आए दिन हिंदू मारा जा रहा है, आए दिन कभी जो है कमलेश तिवारी की हत्या हो जा रही है, कभी पाल घर में साधुओं की हत्या हो जा रही है, कभी यहाँ पे रिंकू को मार दिया जा रहा है, कभी चंदन की हत्या हो जा रही है, कभी कासगंज में मेरे उस भाई की हत्या हो जा रही है। आए दिन यहाँ हिंदुओं को लोग मार के निकल जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि ये राजपूत जो है वो हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं, राजपूत जो है हिंदुत्व के मैटर में बोलते क्यों नहीं है। हम लोग इसीलिए तो नहीं बोलते हैं, ये कायरता का काम आप लोग करते हो। फिर एक कहोगे राजपूत, राजपूत तो मां चोद देगा पूरे हिंदुस्तान में भोसड़ी वालों की। 24 घंटे दीजिए ना हमको। वो क्या कह रहा था ओवैसी, और उसका वो जो सांसद था, क्या नाम था उसका, हरामजादे का, हैदराबाद वो औरंगाबाद वाला, कि हमको 24 घंटे दीजिए, हम जो है ये कर देंगे, ये 15% 20% की बातें चोद रहा था जो। उससे मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने कौम की बात छोड़िए, कौम तो हमारा भी हिंदुत्व का है, कौम की बात छोड़िए, हम अपनी जात की बात करते हैं, हम क्षत्रिय धर्म की बात करते हैं। आप सलभ प्रताप सिंह को लेटर पैड पर दीजिए 24 घंटे की छूट, हिंदुस्तान के सभी छात्रों का मैं प्रतिनिधित्व करूंगा, और फिर बताइए किसको कहां निपटाना है। अरे हम तो कहते हैं ये साले ये भोसड़ी के 4 इस्लामिक जिहादी क्या चीज होते हैं। आप हमें 48 घंटे दीजिए, हम पाकिस्तान से कराची को नक्शे से मिटा देंगे। सिर्फ राजपूतों की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के राजपूतों को आप छूट दीजिए, 24 घंटे में निपटा दिया जाएगा कराची इनका, इस्लामाबाद में घुस के बवाल हो जाएगा। आप दीजिए तो छूट हम लोग को। हमारे लड़कों को आरक्षण में फंसा देते हो, नौकरी नहीं मिलनी है, ना मिलिट्री में ना पुलिस में। उसके बाद हम असलहे उठाते तो कहते हो सलभ प्रताप सिंह माफिया है, मुन्ना बजरंगी माफिया है, धनंजय सिंह माफिया है। हम लोग के ऊपर माफिया गुंडा के टाइटल लगवा देते हैं आप लोग। तो चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं? रिंकू शर्मा जैसे लोग हत्याएं हो जाए रोज, ब्रजेश सिंह को माफिया बना दो, सुशील सिंह को माफिया बना दो, धनंजय सिंह को माफिया बना दो, सलभ प्रताप सिंह को माफिया बना दो, मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर करा दो। तो मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? अगर हम नहीं बोलेंगे तो आपके यहाँ अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी बन के लोग निकले, क्या आप चाहते हैं क्या? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी बन के लोग निकले उनके घरों से, और हम बन जाए तो हमारे घरों में इनकाउंटर हो जाएगा, हमारे ऊपर अपराधी का टाइटल लगा दिया जाएगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है भाई,
18 बरस जो छतरी जी है वो कुकुर के जैसा, आप सुने होंगे उसके बारे में। तो छतरी बहुत ज्यादा जीने वीने की तमन्ना नहीं है, जितने में जीता हूं उतने में एक मिसाल हूं हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए साफ कहना चाहता हूं, मेरे जितने समर्थक हैं 471 साथी देख रहे हैं कि अब रिंकू के न्याय के लिए आप सभी आवाज उठाइए। और आवाज सिर्फ आवाज नहीं होनी चाहिए, आवाज में इतने सोले और चिंगारियां होनी चाहिए कि उसकी गूंज होनी चाहिए वहां तक जहां से ये हो रहा है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनको मैं खुली छूट देना चाहता हूं, खुला न्योता दे रहा हूं कि भाई बचा पाओ तो बचा लो, बचा तो नहीं पाओगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी रातों रात भोसड़ी के अगर एक्शन नहीं लिए तो। नहीं तो दिल्ली में क्या हो सकता है मैं बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा। अब तक ये लोग दिल्ली में जो है ये कौन है, चंद्रशेखर रावण जाता है रात को 2 बजे जामिया के मैदान में खड़ा हो जाता है तो दिल्ली सरकार की गार्ड पड़ जाती है। अगर राजपूत वहां पहुंच जाएंगे तो तुम्हारी दिल्ली में क्या होगा तुम समझ लो, क्योंकि वो हमारा भाई है, वो एक हिंदू है और प्रभु राम की बात करता है यार। वो भगवान राम के मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है, वो बेचारा जो है जय श्री राम के नारे लगा रहा है। और आज उसके साथ क्या हो रहा है, 486 साथी देख रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरी बात को शेयर कीजिएगा। और दिल्ली विल्ली के जितने भी ग्रुप हैं, अगर वहां की सरकार शासन प्रशासन के ग्रुप है तो ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। आम आदमी पार्टी का जो ग्रुप चलता है वहां जरूर भेज दीजिएगा कि धर्म रक्षक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों को मात्र 24 घंटे का अल्टीमेटम देता है कि 24 घंटे के अंदर अगर उन लोगों को फांसी की सजा या फास्ट ट्रैक पर फैसला नहीं किया गया तो दिल्ली के अंदर जो होने वाला है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, खुलेआम कह रहा हूं। और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम यूपी की योगी सरकार के उत्तर प्रदेश से हम लोग को छू पाओ। मैं बोल रहा हूं, खुलेआम बोल रहा हूं, घमंड के साथ बोल रहा हूं। हमारे बाबा की सरकार है, हमारे महाराज जी की सरकार है। हमारे महाराज जी की सरकार में तुम्हारी औकात नहीं है, तुम छू पाओ हम लोग को आके यहाँ पे। और हम तो तुम्हारे यहाँ, हमारे महाराज जी हमको दे दे आदेश, एक बार कह दे, एक बार हमसे कह दे कि जाओ सेना लेके वहां चढ़ाई करो, फिर देखो तुम्हारी दिल्ली नहीं दिल्ली रह जाएगी। दिल्ली को अयोध्या बना के आएंगे, बता रहा हूं मैं। जहां तुम्हारी जनसंख्या ज्यादा होगी इन लोग की, जिनके वोट बैंक के लिए तुम तरसते होगे, उनके लिए तुम हिंदुओं को मरवा रहे हो, तो ये ज्यादा खेला मत खेलो हमारे साथ में। 470 साथी जुड़ गए हैं, सभी 470 साथियों से कहना चाहता हूं मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि सलभ प्रताप सिंह तभी बोलता है जब लोग नहीं बोल पाते हैं, जब लोगों के मुंह से बोली नहीं निकलती है, जब लोग शांत बैठ जाते हैं, जब अन्य संगठन एक्टिव नहीं रहते, काम नहीं करते हैं, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे बोलना पड़ता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। 490 साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस आईडी को शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए आज ये कि ये आईडी हर हिंदुस्तान के हिंदू तक तो पहुंचाई दीजिए। क्षत्रिय समाज के मेरे जितने आईटी सेल के भाई काम करते हैं मेरे साथ में, उन सभी से निवेदन है। 521 लोग को आप लोगों ने जोड़ लिया है कि ज्यादा देखिए, मैं पेज वेज नहीं चलाता हूं, मेरा धंधा नहीं है ये फेसबुक और ये नेतागिरी करना। मैं सिर्फ अपने समाज के लिए एक योद्धा की तरह लड़ता हूं और मेरा काम करने का तरीका आप सभी को पता है। जहां जब बोलता हूं वहां काम हो जाता है। जब हमने बवाल चाहा तो बीकानेर में हो गया, जब चाहा तो सीओ के खिलाफ एक्शन भी हो गया, थाने पूगल वाले की गांड भी फाड़ दी गई, और जब हुआ तो वो जो महेंद्र मेघवाल था वो माफी भी मांग लिया था। आप लोग के सामने की बात है। तो मुझे जहां बोलना होता है, मेरी बोली ही काफी है हिंदुस्तान के लिए, मेरी बोली ही काफी है। और जिस दिन हम असलहे और शस्त्र के साथ बाहर निकल जाएंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन 56 देशों वाले इस्लामिक लोगों को अबू बगदादी हीरो लगता है, अगर उन लोग को ओसामा बिन लादेन हीरो लगता है, उन लोग को दाऊद इब्राहिम हीरो लगता है, उन लोग को हाफिज सईद हीरो लगता है, तो क्षत्रिय समाज और राजपूत समाज के लड़कों को सलभ प्रताप सिंह भी अपना हीरो लगता है। मुझे भी बात करना आता है, मुझे भी इंकलाब की भाषा आती है, मुझे भी पता है किसको कैसे बात करनी, किसको कैसे टैकल करना है, कौन इज्जत से माना जाएगा और कौन जो है गिरा के मार खाने के बाद माना जाएगा। मुझे दोनों की भाषा पता है। हम योगी जी के शिष्य हैं। जितना हमें शस्त्रों का ज्ञान है, जितना हमें शास्त्र का ज्ञान है, उतना ही शास्त्रों का भी ज्ञान है, उतना ही शस्त्रों का भी ज्ञान है। बोलते हैं ना कि एक हाथ में माला लेके चलते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी लेके चलते हैं। तो कहना चाहता हूं मैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार से, 555 साथी मुझे देख रहे हैं, जुड़ गए हैं अकाउंट पर, सभी 544 साथियों निवेदन है वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरी आवाज मीडिया के सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। जितने भी वहां अखबार चल रहे होंगे, अखबार चैनल, यूट्यूब चैनल के सभी भाइयों से निवेदन है कि टाइटल डाल दीजिएगा अच्छे से कि सलभ प्रताप सिंह की सीधी चेतावनी है कि 24 घंटे के अंदर रिंकू शर्मा के दोषियों को सजा दिया जाए, नहीं तो फिर हम खुद आ रहे हैं। और हम बेटा जानते हो यार हमारे बारे में, जहां बोले गए हैं। जो बंदा अपनी जान को गोली की फिक्र करके कश्मीर के लाल चौक पे घुस गया 15 अगस्त को, उसको मरने मारने का क्या डर है बताओ ना। जो 2 बजे भोसड़ी के घुस गया कन्हैया को दौड़ाने बिहार के छपरा में, जो घुस गया राजस्थान के पाली में जो है चंद्रशेखर जैसे लोग की गांड फाड़ने, उस आदमी को कभी किसी से डर लगता हो क्या? अबे मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो ममता के बंगाल में ममता के घर के सामने जय श्री राम चिल्ला के आया था, वो भी वीडियो बना के।
याद होगा आप लोग को, एयरपोर्ट पे निकल रहे थे, ये सब बोले, धमकी दे, गोली मार देंगे, ये मार देंगे, मेरा झाट का बाल नहीं उखाड़ पाए भोसड़ी के कोई। मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी से कमजोर नहीं हूं, जहां हूं अपने आप में हूं, अपने आप में दम रखता हूं। अगर मैं किसी के लिए बोलना जानता हूं तो किसी के लिए सामने वाले को निपटाना भी जानता हूं। मैं कहना चाहता हूं, ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा उन सभी लोगों तक, और उन शांति दूतों से कहना चाहता हूं कि शांति दूत जो तुम लोग बने हुए हो, और तुम्हारे यहाँ कौम के लोग हमारे यहाँ हिंदुओं को मार रहे हैं, और तुम्हें इस्लामिक देशों से बड़ी मदद मिल रही है, वहां से जो है फंडिंग मिल रही है, इस्लामिक देश के लोग कहते हैं यहाँ कांड कर दो, वहां तुम्हारे घर के लोग को वहां नौकरियां दे देंगे। मैं कहना चाहता हूँ बेटा, 56 देश है तुम्हारे, हम 20 साल भी नहीं लगेगा 56 देश खत्म कर देंगे। हम सलभ प्रताप सिंह हैं, हम बता रहे हैं, अगर हम आतंकवादी बनने पे आ गए, अगर हम टेररिस्ट बनने पे आ गए, अगर हम जो है उस दुनिया में कदम रख दिए, तो तुम्हारे देश, तुम्हारे जितने भी देश है ना, वहां कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। तुम्हें अगर दंगा करवाना आता है, तुम्हें अगर बम ब्लास्ट करवाना आता है, तुम्हें अगर जो है अमेरिका के ट्विन टावर्स तोड़ने आते हैं, तुम्हें अगर जो है किसी के देश के ऊपर हमला करना आता है, तो ये मत समझना कि हम यहाँ मौका बैठे हुए हैं। हमें भी तुम्हारे, मैं बस क्या बताऊं यार, आज मूड खराब है, नहीं तो बहुत कुछ निकल जाएगा हमारे अंदर से। मैं कहना चाहता हूं कि सलभ प्रताप सिंह तो वो शख्सियत है, भगवान का आशीर्वाद रहा, माँ भवानी की कृपा रही, प्रभु राम का आशीर्वाद रहा, तो इनके मक्का मदीना के अंदर घुस के अगर हम रामायण ना पढ़वा दिए देश के राजपूतों से, माँ भवानी और महाराणा प्रताप के नारे ना लगवा दिए, तो हम भी छत्री की औलाद नहीं। इनके मक्का मदीना में घुस के, और वहां की पुलिस की औकात है तो आ जाए उत्तर प्रदेश, आ जाए लखनऊ, आ जाए यूपी, आ जाए हिंदुस्तान। एक योगी शिष्य की हैसियत से बोल रहा हूं, हिंदू युवा वाहिनी के वरिष्ठ पद पे, धर्मरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे, और श्री राम सेना के राष्ट्रीय संरक्षक के पद पे, और कंडी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री के पद पे। मैं कहना चाहता हूं, 600 साथी मुझे देख रहे सुन रहे, सभी 600 भाइयों से निवेदन है, मेरी आवाज को शेयर कीजिएगा, और जितना शेयर कर पाई, जितना वायरल कर पाई, बात को वायरल कीजिएगा कि रिंकू शर्मा के न्याय के लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, जाएंगे जाएंगे। और जो लोग कहना चाहते हैं, जो लोग हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं, देखिए धर्मरक्षक सेना धर्म की रक्षा करने के लिए ही मैंने बनाई है। और जो लोग कहते हैं सलभ भाई आप क्षत्रियवादी हैं, क्षत्रिय धर्म की बात करते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो भोसड़ी की कहते हैं कि हमारी 15% है, 20% है, अब मेरे 7% है। मेरे हिंदुस्तान में इनका अखबार मीडिया कहता है कि ये राजपूत 7% है। मैं अपने 7% के दम पे कहता हूं कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जहां कहोगे वहां फतेह कर लूंगा। सिर्फ 7%, और 7% में तो बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, उसमें से 2% भी मेरे साथ आ जाएंगे ना, तो हैं, आ नहीं जाएंगे, उतने हैं मेरे पास, उतने राजपूत मुझे देश में समर्थन करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, मतलब कोई राज्य बचा नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक सलभ प्रताप सिंह के पास वहां के क्षत्रिय और राजपूत समाज के लोग हैं जो खुला समर्थन मुझे करते हैं, मेरे पास है। बस आप आदेश तो दीजिए, आप हमें आरक्षण मत दीजिए, आप हमें देश की आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था दे दीजिए। बिना तनख्वाह के आपके लिए काम करेंगे, हमारे लड़के बिना तनख्वाह के आपके लिए काम करेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था दीजिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि देश के क्षत्रियों की नियुक्तियां कीजिए ना, आप कोई एक स्पेशल सेल बनाइए, कोई एक डिपार्टमेंट बनाइए जिसमें आप देश के अंदर जो ये बवाल हो रहा है, जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, जहां बहनों के साथ रेप किया जा रहा है, जहां हमारे घर के परिवार के लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, 100 करोड़ हम लोग हिंदू बाहुल क्षेत्र में होके उसके बाद भी हमारे यहाँ हत्याएं हो रही हैं, साधुओं को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की बात की जा रही है। ऐसे देश की आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था आप मुझे दीजिए ना, आप देश के राजपूतों को दीजिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं ले रहा हूं जिम्मेदारी। आप मुझे मेरे किले मत दीजिए, आप मुझे मेरी रियासत मत दीजिए, आप मेरे सोना गहना जवरात जो हमारे राजा महाराजा के चला गया वो भी रख लीजिए, जो चमरकिटों को आप लोगों ने हमारा आरक्षण दे दिया वो भी रख लीजिए, इन चमरकिटों को, ओबीसी लोग को आप IAS PCS बना दीजिए। हमें आप बस हमें देश को बचाने का आदेश दीजिए, मुझे मेरे देश को बचाने का आदेश दीजिए। 621 साथी मुझे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं 24 घंटे का समय है, 24 घंटे बाद आप सभी को निकलना है। और मैं तो यहीं बैठ के बोल रहा हूं अपनी गाड़ी में ही कि मैं तो अपने परिवार से पूछूंगा, मैं नहीं घर से तुरंत निकल के चला आऊंगा। मां भवानी कसम खा रहे, महाराणा प्रताप की सौगंध है। अगर 24 घंटे में अरविंद केजरीवाल साहब ने उसको फास्ट ट्रैक पे फैसला नहीं किया, दिल्ली सरकार ने एक्शन नहीं लिया, उन चारों, वो दानिश और वो जो इस्लाम और वो जो कोई भी चार है ना, उन चारों से कहना चाहता हूं कि उन चारों को वही सजा दे दो, नहीं तो बवाल हो जाएगा। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, आप रिंकू को ला तो नहीं सकते, इन चारों को रिंकू के पास भेज दीजिए, वहीं बैठ के बात हो जाएगी। भेज दीजिए इन चारों को, मैं बता रहा हूं गुस्सा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 598 साथियों से निवेदन है, मेरी आवाज को शेयर कीजिएगा, जहां जहां पहुंचा पाइए इस वीडियो को, इस ऑडियो को पहुंचा दीजिएगा कि सलभ प्रताप सिंह का सीधा अल्टीमेटम है दिल्ली सरकार से और दिल्ली के शासन प्रशासन से कि रिंकू शर्मा के हत्यारों को तुरंत आप सजाए मौत दीजिए। हमें कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाननी है,
क्योंकि यार वो काम क्या कर रहा था ये देखो, वो जय श्री राम के एक रैली में, हिंदुत्व की एक रैली में जय श्री राम के नारे लगा रहा था। अगर आप उस लड़के के साथ में उसके घर में घुस के 10-15 की संख्या में चाकुओं से गोद के उसकी हत्या की जा सकती है, तो मतलब हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे जो हिंदू वाहिनी के लड़के हैं, मेरे जो धर्मरक्षक सेना के लड़के हैं, मेरे जो करनी सेना के लड़के हैं, क्या उनके साथ भी यही होगा देश के अंदर? देश की बात करना, माँ भवानी के नारे लगाना, श्री राम के नारे लगाना, महाराणा प्रताप के जयकारे लगाना, साला क्या हो रहा है? हमारी मूर्तियां हटा दी जा रही हैं। चौराहे पे अगर उपेंद्र भाई वहां पहुंच जाते हैं, मूर्ति की जगह फोटो स्थापित कर देते हैं, तो उनको जेल भेज दिया जाता है। आज रिंकू शर्मा नारे लगा रहा है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। कल को तुम लोग साला प्रताप सिंह को ठुकवा दोगे, हमारा भी इनकाउंटर करवा दो। वैसे जब तक बाबा जिंदा है हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक योगी जी है मेरे यहाँ पे मुझे कोई परेशानी नहीं है। बात का बाद में देखा जाएगा। महाराज जी का बहुत एहसान है हमारे ऊपर। आज हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अगर हम दहाड़ रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल पा रहे हैं, दुनिया के इन हरामजादों को और ये जितने भी दुश्मन है समाज के, उनका इलाज कर पा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हम मानते हैं इस बात को। हमारे ऊपर कभी कोई FIR या कोई थाने से कभी महाराज जी की सरकार में कभी हमें अरेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग जिस तरह लड़ते हैं तो हमारे पीछे हमारा जो पावर है, जो बैकबोन है, वो हमारे बाबा हैं। तो हमारे बाबा ने हमें इतना सिखाया है। हम लोग महाराज जी क्या बताएं आप लोग को यार, मैं बताना नहीं चाहता, वो मुख्यमंत्री हो गए हैं। नहीं तो महाराज जी अगर इस समय गोरखपुर के महंत हुआ करते हो, उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हो जाती, तुरंत आदेश आ जाता हिंदू वाहिनी के लड़कों को क्या करना है और क्या करना है, वो दुनिया जानती है बाबा के बारे में। हमारे महाराज जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, इस वजह तब भी तो वो पीछे नहीं हटते यार, तब भी तो वो इनकी प्रॉपर्टी बेच के सब बवाल निपटाते हैं। तभी हमारे यहाँ साधु की हत्या हुई, जो भी किया उसको तुरंत निपटा दिया गया। योगी जी इस मामले में आज भी सही हैं। वो तो साला बंबई से उठवा लेते हैं लोगों को अगर कोई गलत कर रहा है तो। आप देखिए ना, टांडो की वेब सीरीज पे पूरी दुनिया में साला बाला साहब ठाकरे का लौंडा वहां बैठा कुछ नहीं कर पाया, महाराज जी यहां से भेज दिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यही होगा तो फिर यहां से कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और लेंगे। देखिए, दो तरह की बातें होती हैं, एक होता है जिसे कहते हैं लीगल, एक होता है इलीगल। लीगल अगर केजरीवाल जी निपटा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इलीगल हमें आता है। इलीगल हमें आता है और फिर आपके थाने में वो बच नहीं पाएगा यार। अरविंद केजरीवाल जी, आप खांसी का इलाज करवा लीजिए अपना और अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि अभी आपकी तबीयत और खराब होने वाली है। आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आप सरकारों के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आप पार्टियों के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आप सलभ प्रताप सिंह के लोगों को नहीं रोक सकते हैं। मैं बता रहा हूं, दिल्ली शुद्ध कर देंगे हम। और हवन तो मैं आपके घर में बैठा के करवा दूं। केजरीवाल जी, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे अंदर तो उतना कूदा, इतनी कैपेसिटी है कि साला 2 घंटे के अंदर आपके घर में हवन करवा दूं। श्री राम के नारे तो लगेंगे, आप भी लगाएंगे। आज आपके यहाँ पहले आपके पार्षदों के घर से बोतलें निकलती थी, आपके पार्षदों के घर से तेजाब और हथियार निकला करते थे, और आज आपके लोग, या आपके ही लोग हैं, आपको केजरीवाल कहा जाता है, गलत नहीं कहा जाता है। ये साला हमारे दिल्ली का हिंदू चूतिया है। साला फ्री का बिजली चाहिए, फ्री का भोसड़ी के क्या चाहिए, फ्री का इंटरनेट चाहिए, फ्री का बिजली चाहिए, फ्री का खाना चाहिए, फ्री की ट्रेन चाहिए। अब फ्री में अपनी गांड मरवा लो भोसड़ी के, अब फ्री में अपना भाई मरवा लो। और 2 सालों को सरकार, जब वहां बाबा गए थे, योगी जी ने कहा था कि फ्री के चक्कर में अपना धर्म न खत्म करिएगा आप लोग, इसकी बातों में मत आइएगा, फ्री के चक्कर में ये धर्म खत्म कर देगा। और आप देखिए देश में कोरोना कहां से फैला, इसी दिल्ली से तो फैला। ये अरविंद केजरीवाल वहां भोसड़ी का बैठा के जमातियों को जो है फैलवा रहा था। 10-10 दिन कोरोना वहां पे जमात करवा रहा था, इमामुद्दीन दरगाह में जमात करवा रहा था, निजामुद्दीन में, और साला उसके बाद पूरे देश में कोरोना फैलाया। अब साला जो है पूरे देश में जो है वहां से बैठ के वहां हिंदुओं को मरवा रहे हैं ये लोग। साला वहां 10 मीटर पे थाना था। साला जितनी देर में हम साला चिल्ला रहे हैं ना, थाने के अंदर आवाज जाएगी, इतना पास था थाना वहां पे। अगर मैं अपनी गाड़ी में से भी चिल्लाऊंगा तो सामने थाना वाले सुन लेगा। थाने वाले क्या अपनी गांड मरा रहे थे? वहां की पुलिस के पैसा लेके बैठी हुई थी, या उन 4 मुसलमानों ने पहले बता दिया था कि हम एक हिंदू को मारेंगे, आप लोग अंदर बैठिएगा, बाद में आइएगा? क्या है ये सब? और अगर नहीं समझ में आता है तो आप त्याग दीजिए। लोकतंत्र पे जिसे भरोसा नहीं है वो हिंदुस्तान के राजपूतों के प्रजातंत्र पे भरोसा करे। मैं न्याय करवाऊंगा। मां चोद देंगे भोसड़ी के, कोई आंख उठा के देख ले। हमारे घर की बहन बेटियों का रेप हो जाता है, उसके बाद आप लोग फैसला करते रह जाते हैं। अरे आप भाषा में बात होगी, और मैं अगर मर भी जाऊंगा तो साला नहीं छोड़ोगे।
बिहार के हमारे पदाधिकारी जी फोन कर रहे हैं, उज्जवल प्रताप सिंह जी। उज्जवल जी, अभी वीडियो चल रहा है, थोड़ा रुक जाइए, बात करते हैं, सभी से बात होगी। मैं साफ कहना चाहता हूँ, 654 साथी मुझे देख रहे हैं, 660 साथी हो गए हैं। सभी साथियों निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वायरल कीजिएगा। बाकी सब फेसबुक के सूरमाओं ने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं पता। 75 टू राष्ट्रीय अध्यक्ष टहल रहे हैं, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं पता, मगर मैं साफ कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी ने नहीं कहा। मुझे सभा से फोन आ रहा है शाम से ही कि सलाह भैया आप बोलिए, आप जैसे बोलते हैं उसे कोई बोल नहीं पाएगा। तमाम सारे लोग बात करते हैं, उतना खुल के कोई कह नहीं पाएगा। लोग आए गए, वहां घर चले गए, उनके परिवार वालों के बगल में बैठ के फोटो खिंचा के चले आए वीडियो बना के। अबे वीडियो काहे बनाने गए थे? गए होते थाने में घुस के माँ चोत के आए होते, उन लोग की चार होगी। अबे हम लोगों से सीखो, बनना है तो सलभ प्रताप सिंह बनो, फेसबुक पे चंदे बटोरना बंद करो नेतागिरी करके। मैं पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों से कहना चाहता हूं, हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग चुन लीजिए, आपको हमारे साथ चलना है कि इन गांडुओं के साथ चलना है जो दिल्ली के सीएम बन के बैठे हुए हैं और 10 मीटर पे थाना है, फिर भी रिंकू शर्मा की हत्या कर दी जाती है। 700 साथी स्क्रीन पे जुड़ गए, सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, आज मुझे क्षमा करिएगा। अगर मेरी समाज की बहनें मुझे सुन रही होंगी, देख रही होंगी, माताएं बहनें, तो उनसे मैं क्षमा मांगता हूं कि आज मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हूं, गुस्से में हूं, इस वजह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, निकल जा रहा होगा। 706 साथी हो गए हैं। सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी बात को पहुंचा दीजिएगा दिल्ली के शासन प्रशासन तक। 24 घंटे का समय दे रहा हूं, 24 घंटे के बाद जिस तरीके से युगों युगों तक प्रभु राम का नाम लिए थे ना, प्रभु राम के वंशज की बात करना चाहते हैं, हम भी रघुवंशी हैं। श्री शलभ प्रताप सिंह रघुवंशी नाम है हमारा, हम भी राम जी के वंशज से आते हैं, अयोध्या से ही हैं, वही सुल्तानपुर के राजपूत हैं, वही से माइग्रेटेड हैं और हम लोग उसी रघुवंश खानदान से हैं। उसी समय की बात करना चाहते हैं कि उस समय भी इन ब्राह्मणों की, इन शर्मा लोग की, मिश्रा पांडे जितने ब्राह्मण थे, उनकी रक्षा तब भी राजपूतों ने की है, क्षत्रियों ने की है। आज भी इस समाज की रक्षा अगर करना पड़ेगा, हिंदुत्व की रक्षा, महाराणा प्रताप ने भीलों के साथ अगर युद्ध किया है तो किसको बचाने के लिए? अपने धर्म को बचाने के लिए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अंधी आंखों से भी तीर मार दिया था, किसको बचाने के लिए? अपने धर्म को बचाने के लिए। तो धर्म के लिए हम तब भी लड़ रहे थे, अब भी लड़ेंगे, मगर दोगली राजनीति नहीं चलेगी। मैं दोगली राजनीति नहीं बर्दाश्त करूंगा। हमसे आप आरक्षण छीन लेते हैं, हमारे राजा, रियासत, हमारे जितने भी पुराने सब कुछ है, सब कुछ ले लिया जाता है। जितने भी हमारे लड़कों की नौकरियां हैं वो इन चमरकिटों और ओबीसी को दे दिया जाता है। उसके बाद भी आज हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो हमें छूट तो दे दो यार। मैं भारत सरकार की आंतरिक व्यवस्थाओं की बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं भारत के गृह मंत्री से। मैं माननीय अमित शाह साहब जी से पूछना चाहता हूं कि शाह साहब आप हमें कुछ मत दीजिए। हिंदुस्तान के क्षत्रियों से आपने रियासत ले लिया, किले ले लिए, पैसे ले ली, नौकरी ले ली, हमारे यहाँ के बाप दादा की जमीनों को सीलिंग पे दे दिया। जितना हमारे पास था धन दौलत वो अन्य जातियों को आपने बांट दिया। हमने आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री बनने के लिए अपने सभी जमीन को दान दे दिया। हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो मैं अपने देश की रक्षा करने की तो आपसे मांग सकता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के राजपूतों को आप इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर दीजिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दीजिए भारत के क्षत्रियों को। उसके लिए आप एक पैनल बनाइए। आप देख ले तो देखिए यार, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। मैं लीड करूंगा, मैं बिना पैसे के पूरे भारत के राजपूतों को अपने साथ ले जाकर, आप जहां कहोगे, जैसे कहोगे, मैं आपके लिए लड़ने को तैयार हूं। आप दीजिए, आप हमारे लड़कों पे ST/SC एक्ट हटवाइए, आप हटवाइए, ST/SC एक्ट लगवाना हटवाइए, या एट्रोसिटी एक्ट लगवाना हटवाइए, ये सब हटवाइए फालतू की चीजें। फिर देखिए हम लोग को क्या कर सकते हैं हम लोग। मैं बता रहा हूं ना, हमारे पास जो बचा हुआ है ना, हम उस पैसे में आग लगा देंगे, हम मां चोद देंगे आपके देश में। कोई भी गलत करेगा उसकी, तो आप दीजिए छूट हमको। हम कह रहे हैं जो राजपूतों के पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है, थोड़े बहुत जो किले विले, घर वर बचे हुए हैं, खेत खलिहान, जंगल बचे हुए हैं, हम उसमें भी आग लगा देंगे। मगर आप भारत के क्षत्रियों को भारत के सुरक्षा की कमान दीजिए, आप हमारे लड़कों को रखने दीजिए। और नहीं कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग को फोर्स में, पुलिस में, इंटरनल सिक्योरिटी में, फौज में, सुरक्षा व्यवस्थाओं में मौका दीजिए। एक अलग से सेल बनाइए, आप राजपूतों की एक सेल बना दीजिए और उसको पूरे देश में लगा दीजिए, सिर्फ ऐसे लोग को इलाज करने के लिए। जहां रैलियां निकलेंगी हमारे 10 लोग खुद खड़े रहेंगे वहां। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, हम लोग चिल्लाते रह गए। अभी आप देखिए साधुओं की गोद कर हत्या कर दी गई, हम लोग चिल्लाते रह गए। आप स्वयं देखिए ना किस तरीके से निर्मम हत्याएं हो रही हैं देश के अंदर, किस तरीके से भारत में जो है साधुओं को मार दिया जा रहा है, बाबा लोग को मार दिया जा रहा है, छोटे बच्चों को मार दिया जा रहा है, प्रियंका रेड्डी और ट्विंकल जैसी बच्चियों के साथ रेप कर दिया जा रहा है। साला सब जगह रेपिस्ट कौन था? ट्विंकल के मामले में रेपिस्ट कौन था?
प्रियंका रेड्डी के मामले में रेपिस्ट कौन था? मुझे जवाब दो ना इस कमेंट के माध्यम से आप लोग। प्रियंका रेड्डी जो हुआ था रेप उसके साथ में, हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, उसके साथ में जो रेप हुआ था, रेपिस्ट कौन थे? उन चारों की जातियां क्या थी? ट्विंकल के साथ हैदराबाद में रेप हुआ तो उन चारों की जातियां क्या थी? मॉब लिंचिंग के साथ शिकार हुए थे जो लोग, वहां पे जातियां किसकी थी? आज जो भाई मारा गया है, इन चारों लोग कौन थे? इनसे हम क्या करें बताइए? कौन सा भाईचारा ये लोग निभा रहे हैं जो हम निभाएं? कौन सा भाईचारा निभा रहे हैं? साला इनके बाहर के लोग को हम कहते हैं कि अनारती दिखाई देगा तो इनको बड़ा दर्द होता है। वहां साले हमारे देश में भी कुछ हिंदू बैठे हुए हैं, दोगले सेकुलर हिंदू, वो कहते हैं कि नहीं 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 हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं। भाईचारा अपनी गांड में डाल लो भोसड़ी के, भाईचारा अपनी गांड में डाल लो। मुझे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। और जिस तरीके से आज हो रहा है, 700 साथी मुझे सुन रहे हैं, सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी आवाज को शेयर कीजिएगा, वीडियो को वायरल कीजिएगा, बात को वहां तक पहुंचा दीजिएगा, शासन प्रशासन मीडिया के लोगों तक, दिल्ली की सरकार तक पहुंचा दीजिएगा कि जल्द से जल्द उनका न्याय होना चाहिए। और जो भाई रिंकू के साथ में हुआ है, वो रात में जो है श्री राम भगवान की रैली निकाल रहा था, वो जो है बजरंग दल की, बजरंग सेना की रैली में जय श्री राम के नारे लगा रहा था। इस वजह से वहां पास के घर में जो मुसलमान रहते थे उन्होंने उसको टारगेट किया और रात में उसके घर में घुस के चाकुओं से गोद की हत्या कर दी। उस बात को कबूल भी वो कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में श्री राम के नारे कैसे लगाए जाएंगे। भाई ये राम के नारे तो लगेंगे ही लगेंगे। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र भी बनना है। और जिसको नहीं समझ में आता है, योगी आदित्यनाथ ने पहले कह दिया था, जब वो गोरखपुर के सांसद थे, जब वो महंत थे गोरक्षनाथ पीठ के, जब वो हिंदू आवाहनी के राष्ट्रीय संरक्षक थे, उन्होंने तभी कह दिया था कि जिन्हें नहीं समझ में आता है वो पाकिस्तान के ट्रेन में बैठ जाए, टिकट भी हम करवा देंगे। जिन्हें नहीं समझ में आता है यहाँ पे, वो पाकिस्तान की ट्रेन में बैठ जाए, हम जानने का किराया भी उनको मुहैया करा देंगे। तो अब जो है किराया और मुहैया की बात खत्म हो जाएगी। अब वहां नहीं जाओगे, अब जाओगे अपने अल्लाह के पास और अल्लाह ताला करते रहना, वहां ताला नहीं खुलेगा और वहां पहुंच जाओगे ऊपर। कहना चाहते हैं बहुत हो गया, बहुत हो गया। साला जमाती बैठ के वहां पे पूरे देश के अंदर कोरोना फैला दिए, वहां बैठ के पूरा घर, साला पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। ये भोसड़ी के उस हजरत वाला क्या नाम था उसका, निजामुद्दीन दरगाह में अपनी अम्मा चुदवा रहे थे, मादर चोद। कैसे देश में कोरोना फैला बताइए? आज मैं गाली दे रहा हूं, लोगों को खराब लग रहा होगा, मगर मैं कहना चाहता हूं, मैं मां चोद दूंगा अगर मेरे भाई को छू लेगा तो। अगर देश के क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के, ब्राह्मण समाज के, हिंदू समाज के लोगों को टारगेट किया जाएगा तो कसम से बता रहे हैं, हम केजरीवाल बम बांध के तुम्हारे घर में घुस जाएंगे भोसड़ी के। हम तो दगेंगे, तुमको भी दाग देंगे मादर चोद। बहुत हो गया भोसड़ी के। क्या समझते हो अपने आप को बे? इनके अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा हरामखोर है साला, ये मुख्यमंत्री है ना, तो हम कह रहे हैं मैंने एक मुख्यमंत्री को बहुत गाली दी, मुझे पकड़वाओ। अगर 24 घंटे में दिल्ली सरकार शलभ प्रताप सिंह को नहीं पकड़ पाई तो समझ जाना शलभ प्रताप सिंह बाप है, शलभ प्रताप सिंह बाप है। मैंने उसको भी ऐसे ही गरियाया था, उद्धव ठाकरे को भी कह रहा हूं, ममता बंगाल वाली को भी कह रहा हूं और आज केजरीवाल तुझे भी कह रहा हूं, तुम तीनों का बाप हूं। और चंद्रशेखर रावण तो रोज कहता है कि शलभ भैया मेरे बाप हैं। और हैदराबाद के ओवैसी को तो पता ही है, हैदराबाद के ओवैसी को पता, जब हम लोग गए थे प्रियंका रेड्डी के न्याय के लिए, जब वहां के थानों के आसपास हमारे लोग पकड़े गए थे, तभी ये जान गया था ये लोग कौन है। तब कह रहा था कि ये योगी आदित्यनाथ के आतंकवादी गिरोह के लोग हैं। तुम भोसड़ी का ISIS बना लो, तुम भोसड़ी के जो है दुनिया भर की गैंग बना लो, तुम लोग साला जो है लश्कर तोयबा, अलकायदा, ISIS सब बना लो। हम अगर धर्मरक्षक सेना बना ले, हम करनी सेना बना ले, हम हिंदू वाहिनी बना ले, तो हम क्या हो गए? आतंकवादी हो गए। हम क्या हो गए? टेररिस्ट हो गए। बेटा बता रहे हैं, बवाल बहुत कायदे से हो जाएगा। सबसे पहले रिंकू के परिवार के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके साथ में पूरे देश का हिंदू खड़ा हुआ है। हम सभी मिलकर जितनी मदद आप सबकी कर पाएंगे, तन मन धन से आपके साथ खड़े हुए हैं। आजीवन आपके परिवार की जिम्मेदारी मेरे देश के नौजवान लेंगे, आप परेशान मत होइएगा। हमेशा आप कहेंगे तो जिंदगी भर हम लोग आपके परिवार के साथ खड़े हुए हैं। कभी कोई वो मत करिएगा। मगर आपका बेटा गया है, हम बेटा तो नहीं लौटा सकते, मगर जिसने आपके बेटे के साथ ऐसा किया है हम उसको वहां पहुंचा देंगे जहां आपके बेटे को उन लोगों ने पहुंचाया। इसका हम वादा करते हैं। हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, क्योंकि हम एक देश के राजपूत हैं, हम एक चोट खाए हुए व्यक्ति हैं। हमारे से अक्षर छीन लिया गया, हमारे से नौकरियां छीन ली गई, हमारे से हमारे बाप दादा के किले छीन लिए गए, हमारे से 565 रियासत छीन ली गई, हमारे
गहना जोरा सोना जो भी हमारे राजाओं के पास था उस सबसे आपके देश की मुद्रा बना दी गई। हमारे घर के बच्चों की नौकरियां ले ली गई। इन चमरकिटों के लोग आज एसपी और डीएम बने हैं और हमारे घर के बच्चे वहां पे जो है चपरासी और सिपाही बने हुए हैं। हम उस दर्द वाले सलभ प्रताप सिंह हैं। हम देश के वो राजपूत हैं जिनके साथ में आज ऐसी स्थिति कर दी गई है जो चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो हम एक हाथ झाड़ दें तो दिल्ली खरीद लें, वो राजा के बेटे हैं हम लोग। हम एक हाथ झाड़ जाएं तो दिल्ली खरीद लें, हम उन राजा के बेटे हैं, हम वो राजपूत हैं। फिर भी हम कहना चाहते हैं, भले इन लोगों ने, इस सरकार ने, इस अम्बेडकरवादी लोगों ने, इस बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के कानून ने हमसे आरक्षण ले लिया। सरकार ने हमसे ST/SC एक्ट हमारे ऊपर लगा दिया। हमारे किले, हमारे रियासत, हमारी नौकरियां, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्थाएं ले ली। तब भी हम आपसे वादा करते हैं कि देश के हिंदुओं के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। हम भूखे मर जाएंगे मगर पहला कौर आपको खिलाएंगे। हमारे साथ में अगर गोली चलेगी तो पहले सलभ सिंह का सीना रहेगा, तब आपके ऊपर आंच आएगी। आप परेशान मत होइएगा, मैं वचन देता हूं। इसी वीडियो के माध्यम से मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, आप सभी के साथ में आपके भाई खड़े हुए हैं। आप निश्चिंत रहिए। 24 घंटे में अगर दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जितनी भी शासन प्रशासन है, उसने अलर्ट करके उन लोग के साथ में वही सजा नहीं दी, उन्हें अगर जो सजाए मौत नहीं सुनाया, फास्ट ट्रैक पे फैसला नहीं हुआ, तो आप परेशान मत होइएगा। आप हमें थाना बता दीजिएगा कि कहां पे उन चारों को रखा गया है। हम देश के राजपूत जिम्मेदारी लेते हैं कि हम उनको वहां से घसीट लाएंगे। हम ले आएंगे और जरूरत पड़ेगी तो इंडिया गेट पे टांग के मारेंगे उन चारों को। परेशान मत होइएगा। क्या होगा इस वीडियो के बाद आज रात में वहां की पुलिस मुझे उठवा लेगी, चले जाएंगे। और जो 10,000 20,000 लोग देखे हैं, जिसमें से 4-5 हजार मेरे सैनिक है, मेरे भाई हैं, मेरे साथ में काम करने वाले युवा हैं, जो खुद में सलभ प्रताप सिंह हैं, क्या वो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब तो ये वीडियो वायरल हो गया। अब तो जो वहां पे जो बात पहुंचानी थी पहुंचा दी। अब तो हमने बता दिया कि क्या होने वाला है और क्या होगा। साफ कह रहे हैं। और हम वचन देते हैं उस परिवार को कि आपके परिवार का लाल गया है। हम जिसने ऐसा किया उन चारों को भुगतना पड़ेगा। उनके अल्लाह ताला के पास भेज देंगे। मैं हिंदू मुसलमान कभी करता नहीं हूं, मगर आज मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो आज ये लोग काम कर रहे हैं वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब मैं बोल रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं। बहुत सारे भाई मेरे भी हैं, वो बोल रहे हूं भैया कैसे आप बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज देख लो यार, बहुत हो गया। इन लोगों को, जो लोग अगर ऐसी जिहादी मानसिकता रखते हैं, आप उनको पहले ही मार दिया करिए जहर खिला के। अपने घर में ईद में सवई बना लिया करो, बिरयानी में जहर मिला के खिला दिया करो। क्योंकि ऐसे पापी अगर मेरे देश में हिंदुओं को मारेंगे तो उसके चक्कर में जो और लोग हैं उनको भी जो है भुगतना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, देश के अंदर जो है एक गृह युद्ध छिड़ने की स्थिति पे आ गया है। और जो लोग ज्ञान पेल रहे हैं, जो लोग रिंकू शर्मा के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे एक शब्द उस बच्चे के बारे में बोलना नहीं तो इनको तुम्हारी माँ चोद देंगे भोसड़ी के, आग लगा देंगे तुम्हारे घर में घुस के। और कहीं भी कोई भी किसी मुसलमान का, किसी इस्लाम का कोई ट्विटर अकाउंट, कोई फेसबुक अकाउंट, कोई व्हाट्सएप, कोई यूट्यूब पे कहीं रिंकू शर्मा के डेथ के बाद, उसकी मौत के बाद कोई जश्न मनाते हुए, कोई उल्टा सीधा कमेंट करते हुए या कोई मजा काटते हुए दिखा, उस मादर चोद की अभी आधी लुल्ली कटी है, सवेरे तक पूरी लुल्ली काट दूंगा, भोसड़ी के नपुंसक बना देंगे। बता रहे हैं, एक भी वीडियो, एक भी कैप्शन या एक भी पोस्ट किसी भी ने भी रिंकू शर्मा के खिलाफ, किसी इस्लामिक जिहादी ने, किसी भिमटे ने, ये भिमटे भी तो उन्हीं की गांड चाटते हैं। ये भोसड़ी की मजाक लूट रहा होगा। चंद्रशेखर रावण भोसड़ी के गया था ना उस समय टोपी लगा के जामिया में, आज क्यों नहीं गया भोसड़ी के रिंकू की डेथ में? मादर चोद, तुम पैसा कहां से पाते हो बे? इन्हीं मुसलमान देशों तो पैसा आता होगा। तुमको तो यूपी में सलभ प्रताप सिंह निपटा देगा मादर चोद। तुम्हारा तो बाप सलभ प्रताप सिंह, तुम सब जानते हैं कि सलभ भैया के सामने जब ये पड़ जाएगा ये खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए तो हमको बहुत चिंता नहीं है। जिस दिन हमारा हाथ सही हुआ तुम्हारी गटाई हमारे हाथ में होगी। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। 672 साथी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लाइव जो है 43 मिनट का लाइव है, तब भी मुझे 600 से ज्यादा साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन सभी से मैं कहना चाहता हूं, जहां तक ये वीडियो जाएगा, फेसबुक, यूट्यूब चैनल वालों से कहना चाहता हूं कि लाइव को जरूर चलाइएगा वीडियो डाउनलोड करके। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां तक व्हाट्सएप पे भेज सके इस वीडियो को भेजिएगा। मैं देश के हिंदुओं से साफ कहना चाहता हूं, भाइयों आप देखो ये सब हो नहीं पाएगा। अगर आप लोग ज्यादा नरमी के साथ रहेंगे ना तो आपके साथ ये गर्मी दिखा दी जाएगी। इसलिए कहना चाहता हूं, जिस तरीके से सिख हथियार लेके चलते हैं उस तरीके से देश के हिंदुओं को हथियार लेके चलना पड़ेगा। और सरकार के चक्कर में ना फंसिए। हम तो अपने घर में बहुत रखते हैं, कितनी बार छापे पड़े हैं। सरकार के चक्कर में फंसेंगे कि लाइसेंस बनेगा, लीगल बनेगा, तब तो गांड मान ली जाएगी आप लोग की। सरकार के चक्कर में ना फंसिए कि हमको सरकार लाइसेंस दे, सरकार हमको छूट दे, सरकार हमको ये दे। अरे सरकार हमारी है, हमसे सरकार है, हम सरकार थोड़ी है। हमारे टैक्स के पैसे सरकार चलती है ना, हम लोगों ने सरकार खड़ी की है ना।
सरकार के गुलाम थोड़ी हैं। आप हिंदुओं से कहना चाहता हूं, शस्त्र के साथ रहना शुरू कर दीजिए। अगर आप हिंदू संगठनों में काम करते हैं तो असलहा बंदूक तो रखा करिए, नहीं हो पाता है तो कम से कम तलवार, कटार, हथियार, चाकू, छुरा, डंडा, रॉड, ये सब अपनी गाड़ियों में लेके चलिए। नहीं तो ऐसे ही आज रिंकू के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, कल आपके परिवार के साथ होगा। मैं बता रहा हूं, देश को इससे सीख लेना चाहिए। बताइए, वो तड़प तड़प पे चाकुओं से गोदा जा रहा था, 10 मीटर पे थाना था, थाने वाले अंदर गाड़ मरवा रहे थे, कुछ कर ही नहीं पाए। आसपास में जो घर थे हिंदुओं के, वो भी गाड़ मरवा रहे थे, आवाजें चीखे गई होंगी, डर के मारे निकला ही नहीं होगा कोई। अरे भाई, जैसा आपका सीएम वैसे आप गांडू। गांडू मुख्यमंत्री रहेगा तो आप गांडूगिरी करेंगी ना वहां हिंदू बन के। फ्री में बिजली चाहिए, फ्री में मेट्रो चाहिए, फ्री में ट्रेन चाहिए, फ्री में इंटरनेट चाहिए, अब फ्री में अपनी गांड मरवा लो भोसड़ी के। मादरचोद, फ्री में चाहिए साले। वहां योगी जी के प्रोग्राम में मैं खुद गया था। हम लोग यूपी से महाराज जी कार्यक्रम में, हम लोग उस कार्यक्रम का पूरा मैं व्यवस्थापक भी था वहां पे, ड्यूटी मेरी लगाई गई थी। महाराज जी ने मेरे सामने कहा था कि अगर आप लोग फ्री के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके धर्म को ये खतरे में कर देगा। मैंने पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो हर बात पे धरने पे बैठ जाता है। ये वही लाइन थी योगी आदित्यनाथ की। आज देखिए क्या हो रहा है। पहले साला इसने जो है वहां पे मस्जिदों में इकट्ठा करके, वहां पे जमातियों को इकट्ठा करके कोरोना फैलाया। उसके बाद फिर वहां पे इसने दंगे करवाए। उसके बाद में इसने जो है आम आदमी पार्टी के पार्षद के लोगों के घर से जो है दुनिया भर का तेजाब और बोतलें निकली थी, दंगे के सामान निकले थे। अब आज देखिए वहां पे रिंकू शर्मा की हत्या हो जा रही है, बगल में हरियाणा में निकिता की हत्या हो जा रही है, यहाँ पे ट्विंकल की हत्या हो जा रही है, साधुओं को मार दिया जा रहा है, हर जगह हिंदू ही क्यों मारा जा रहा है। कभी नहीं सुने होंगे हम, कोई जावेद मारा गया, कोई शोएब मारा गया, कोई सिकंदर मारा गया। बताओ, कोई शरीफुद्दीन मारा गया, कोई जावेदुद्दीन मारा गया, कोई हजरत मोहम्मद मारा गया, नहीं सुने होंगे। हमेशा चंदन मारा जाता है, रिंकू मारा जाता है, ट्विंकल के साथ गलत होता है, प्रियंका के साथ गलत होता है। ये ऐसा ही क्यों हो रहा है? अरे भाई, तुम्हारे यहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदू में कहता हूं, जिस घर में 10 सदस्य होंगे, एक सदस्य हिंदुत्व की रक्षा के लिए बना दो। फिर देखो 688 साथी मुझे देख रहे सुन रहे, सभी से निवेदन करना चाहता हूं, इस वीडियो को वायरल कीजिएगा, मेरी आवाज को शेयर कीजिएगा, भारत में जहां तक इस वीडियो को पहुंचा पाइए पहुंचाइएगा। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुओं को रक्षा अपनी खुद करनी पड़ेगी। और देश की भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि आप सभी देश के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के राजपूतों को दीजिए, देश के क्षत्रियों को दीजिए। एक कानून बनाइए, कोई अलग से वो बनाइए, एक कोई कमेटी बनाइए और इन लोग को वहां पर नियुक्त करिए और क्षत्रियों को देश के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दीजिए। साथ ही साथ दिल्ली के शासन प्रशासन और केंद्र की सरकार से कहना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर रिंकू शर्मा के हत्यारों को सजाए मौत या फांसी की सजा फास्ट ट्रैक पर सुनाई जाए और बवाल ना किया जाए, इंतजार ना किया जाए। और जो लोग रिंकू शर्मा के विरोध में या गलत सलत कुछ बोलेंगे, उनकी मां चोट दी जाएगी, उनका इलाज कर दिया जाएगा। इसका जवाब मैं देता हूं, वचन मैं लेता हूं। और 24 घंटे की बात, 686 साथी मुझे देख रहे हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी बाद में इस वीडियो को देखेगा, इस वीडियो को आज सोशल मीडिया पे इतना शेयर किया जाए, इतना शेयर किया जाए कि आज पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंड पे चलना चाहिए ये वीडियो। देश जान जाए कि अगर हिंदुत्व पे बात होगी तो देश के क्षत्रिय, देश के राजपूत किस प्रकार बवाल मचवा सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं। 24 घंटे का समय हम दे रहे हैं। 24 घंटे बाद अगर नहीं हुआ तो दिल्ली हम स्वयं पहुंचेंगे अपनी टीम को लेके और जिस थाने में चारों बंद होंगे वहां से निकाल के इनके साथ फैसला कर दिया जाएगा। जय भवानी, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय शनिदेव। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। मेरी बात को इतना वायरल किया जाए, इतना वायरल किया जाए कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां तक इस वीडियो को पहुंचा पाइए, पूरे हिंदुस्तान में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर हिंदू, हर राजपूत, हर ब्राह्मण, हर सवर समाज के पास इस वीडियो को पहुंचा दिया जाए। हर हिंदू के पास ये वीडियो पहुंचाया जाए और हर हिंदू से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को शेयर करो। उन शांति दूतों को पता चल जाएगा कि उनके बाप बदला लेने आ रहे हैं और पूरे देश में बदला लेंगे। जहां बात होगी वहां बवाल होगा। जय श्री राम साथियों।